आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू ख़बरों में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ ज़की सिद्दीकी। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम ख़बरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आखिरकार जिला और पुलिस इंतजामिया ने कर दिया 30 मार्च की अव्वलीन सात यानी 29 मार्च रात 12 बजे के बाद से 8 अप्रैल तक जिला भर में लॉकडाउन का ऐलान। शहरियान में बेचैनी। MP इम्तियाज जलील भी इंतजामिया के फैसले से नाखुश। कोरोना फैलाने वाली फैक्ट्रियां यानी सनती इलाका क्यों रखा गया मुस्तस्ना? हुकूमत इंतजामिया से पूछा सवाल। 31 मार्च को मोर्चे का किया ऐलान, शहरियान से की शिरकत की अपील। शोबे समाजी इंसाफ की जानिब से चलाई जाने रही स्कीमात से मुतालिक अवाम को वाकिफ करवाने के अलावा इनमें कोरोना के तई अवामी बेदारी पैदा करने के लिए नई शुरुआत। तैयार किए गए डिजिटल रथ, जिला कलेक्टर ने दिखाई हरी झंडी। और आदि व्हीकल चोर पर सिडको पुलिस ने कसा शिकंजा। छोटा हाथी रिक्शा के अलावा 7 मसरूका मोटरसाइकिलें भी की बरामद। व्हीकल चोरी के दीगर मामलात से भी पर्दा उठने का इम्कान। अब खबरें तफसील से। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। कोरोना की वबा के साए तमाम तर कोशिशों के बावजूद मज़ीद हैबतनाक होते जा रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने कदर तहम्मुल के बाद आखिरकार लॉकडाउन का ऐलान कर ही दिया है। ये लॉकडाउन 30 मार्च ता 8 अप्रैल तक नाफिज रहेगा। इस तरह का एक मुश्तरका हुक्मनामा गुज़िश्ता शाम ज़िला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर ने अपने दस्तखत से जारी कर दिया है। इंतज़ामिया के लाख जतन के बावजूद कोरोना के मुहिब साए जब कम होते दिखाई नहीं दिए तो बिलाखिर ज़िला इंतज़ामिया ने शहर को फिर एक बार लॉकडाउन के हवाले करने का फ़ैसला ले ही लिया। गुज़िश्ता शाम ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान और पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने एक मुश्तरका एलामिया ज़ाहिर कर दिया, जिसकी रूह से अब 30 मार्च बरोज़ मंगल की पहली घड़ी यानी रात 12 बजे जैसे ही पीर के दिन का अख्तिताम होगा, शहर में लॉकडाउन नाफिज कर दिया जाएगा। इस लॉकडाउन की रूह से अब मुकम्मल तालाबंदी रहेगी। लॉकडाउन के एलामिया में कहा गया, एक जगह जमा होने और भीड़ भाड़ से इस मर्ज़ के फैलाव के खदशात बढ़ जाते हैं। शहर में जुज़वी लॉकडाउन कारगर साबित न हो सका और वबाई मुतासरीन की बढ़ती तादाद मज़ीद बेकाबू होती जा रही है। इसी के पेश नज़र अब इंतज़ामिया ने यह आखिरी फ़ैसला भी ले ही लिया है। इस लॉकडाउन में मजहबी मकामात, शादी खाने, मंगल कार्यालय, सिनेमा घर, मैदान, होटलें, बाग, बियर बार, लॉज और तमाम बाज़ार, सलून, ब्यूटी पार्लर, तालीमी इदारे, ज़रूरी खिदमात को छोड़कर सभी गाड़ियाँ, मोर्चे, एहतजाज, जलसे, जुलूस, देसी दारू, अंग्रेज़ी शराब की दुकानें तमाम तर बंद रहेंगे। जबकि 20 उम्रे के तहत लाजमी व रोज़मर्रा की ज़रूरियात की खिदमात जारी रहेंगी, जिनमें कुछ दुकानों व व्यापार को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक की छूट दी गई है, जिनमें किराना की दुकानें सुबह 8 तक दोपहर 12 बजे तक, दूध की फ़रोख्त व तक़सीम सुबह 6 से 11 बजे तक, सब्ज़ी तरकारी फ़रोख्त, चिकन, अंडे, मछली की फ़रोख्त सुबह 8 बजे तक 12 बजे तक जारी रहेंगी। नाजरीन, इंतज़ामिया के इस फ़ैसले से शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। आवाम का कहना है कि जब इंतज़ामिया ने टेस्टिंग बढ़ा दी है तो यकीनन मुतासरीन के आदाद व शुमार में भी इजाफ़ा ही होगा, मगर पता नहीं क्या वजह है कि मुतासरा इलाक़ों को सील करने और वहाँ पाबंदियाँ आयद करने की बजाय इंतज़ामिया ज़िला भर में लॉकडाउन नाफिज कर रहा है। हालांकि गुज़िश्ता बरस भी इसी तरह जब मुतासरीन की तादाद में इजाफ़ा हुआ था और एक ही घर और एक ही ख़ानदान के कई अफराद मुतासिर पाए जा रहे थे, उस वक्त इंतज़ामिया ने जो कदम उठाए थे, इस बार वो कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? इसमें क्या लॉजिक है जो मुतासिरा इलाक़ों को सील करने और वहाँ पाबंदियाँ आयद करने की बजाय पूरे ज़िले को पाबंद किया जा रहा है, जबकि इस मरतबा चंद एक शहरियान को छोड़कर ज़िले के साकिनान तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करते दिखे जा रहे हैं। औरंगाबाद में लॉकडाउन मंगलवार से 00 आवर से लग रहा है, यानी
12 बजे से लग रहा है रात के। वहाँ से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा और चलेगा 8 तारीख तक। 8 तारीख को 24 बजे तक, मतलब रात के फिर से 12 बजे तक ही चलेगा। ये इस दौरान ये जो लॉकडाउन हम लगा रहे हैं, ये लॉकडाउन के दौरान बेसिकली ये लगाने का उद्देश्य ये है कि अभी एवरीडे औरंगाबाद में अराउंड 1500 से ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं कोरोना के, और इसका इन्फेक्शन लेवल काफ़ी बढ़ गया है। पॉजिटिविटी लगभग हमारी 25% हो रही है। हम एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहे हैं पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, हॉस्पिटल में पूरे प्रावधान है, बेड है, डॉक्टर है, लेकिन ये जो संसर्ग है इसका संसर्ग रोकने के लिए ये लॉकडाउन लगाया गया है। ये लॉकडाउन को हम CRPC की लैंग्वेज में संचारबंदी भी बोलते हैं, जिसमें 5 से ज़्यादा लोगों को किसी भी काम के लिए इकट्ठा आने के लिए मनाही है। फिर से रिपीट करता हूँ, 5 से ज़्यादा लोगों को किसी भी काम के लिए इकट्ठा आने के लिए मेरे तो मनाही है। ये लॉकडाउन के दौरान कौन सी चीज़ें बोले तो आप कर नहीं सकते नागरिकों के लिए, इसमें एक तो हो गया 5 से ज़्यादा लोग किसी भी पब्लिक प्लेस पे इकट्ठा नहीं हो सकते। सेकेंडली, जो सार्वजनिक प्लेग्राउंड से, गार्डन से, ये भी इसी दौरान बंद रहेंगे। सभी उपहार गृह, लॉजेस, होटल्स, रिसोर्ट, शॉपिंग मॉल्स ये भी बंद रहेंगे। बार्बर शॉप है, ब्यूटी पार्लर से, सैलून से, ये पूरी तरह से बंद रहेंगे। अभी सभी प्रकार की जो प्राइवेट व्हीकल्स है, अदर देन जैसे कि डॉक्टर का व्हीकल है, किसी पैथोलॉजी लैब का व्हीकल है, उनको उसमें से एग्जम्पशन है, दे कैन मूव। लेकिन बाकी जो प्राइवेट लोग हैं ये इसी दौरान व्हीकल लेके मूव नहीं कर सकते। जो भी चीज़ें करनी है मंदिर में या मस्जिद में या चर्च में या गुरुद्वारा में, वहाँ का एक पुजारी, वहाँ का एक इमाम और उसका एक असिस्टेंट है, दोनों लोग वहाँ पे जाएंगे। और ये एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सख्ती से इसको देखेगा, क्योंकि औरंगाबाद का जो इन्फेक्शन लेवल है इतना ज़्यादा हो गया है कि देश बोले तो पूरे नेशनल लेवल पे औरंगाबाद का नाम ऊपर आ गया। इसके लिए ये सख्त कदम हमने उठाए हैं। बाकी आम नागरिक भाजीपाला यानी सब्जी या किराना, इसके लिए सुबह 8 से 12 के बीच में जा सकते हैं। दूध का डिलीवरी सुबह 6 से 11 के बीच में हो सकता है। वर्तमान पत्र यानी न्यूज़पेपर का डिलीवरी भी सुबह से 11 हो सकता है, उसमें कुछ उनको यह नहीं है। सरकारी दवाखानों में स्टाफ के तकर्रुरात, तिब्बी सहूलतों की फराहमी और इंतज़ामिया के लॉकडाउन के फैसले के ख़िलाफ़ 31 मार्च को दोपहर पैठन गेट से ज़िला कलेक्टर ऑफिस तक एक मोर्चा निकाला जाएगा। ये ऐलान रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। उन्होंने शहरियान और दीगर सभी सियासी जमातों के कायदीन और कारकुनान से अपील की है कि इसमें शिरकत करें। वाज़ेह रहे कि ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान और पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने मुश्तरका तौर पर 30 मार्च से 8 अप्रैल तक शहर में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। इस ज़िमन में एक हुक्मनामा गुज़िश्ता शाम जारी किया गया है, जिसमें लाजमी अशिया की दुकानें मुकर्ररा वक्त में शुरू रखने की इजाज़त दी गई है। साथ ही ज़िले में मौजूद इंडस्ट्रीज़ को इस लॉकडाउन से मुस्तस्ना रखने की बात कही गई है, जिस पर रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने सख्त एतराज़ जताया। उन्होंने दावा किया है कि इन कारखानों में काम करने वाले लाखों मुलाजिमीन कोरोना की जद पर हैं। कारखाना मालिकान को नुकसान न होने पाए, इस बात के पेश नज़र इंतज़ामिया ने इन मज़दूरों की जान जोखिम में डाल दी है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत व इंतज़ामिया कोरोना वायरस की रोकथाम में अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए शहरियान पर लॉकडाउन थोप रहा है, जबकि हुकूमत और इंतज़ामिया को आवाम की सेहत की कोई फ़िक्र नहीं है। अगर वाकई इंतज़ामिया को आवाम की फ़िक्र होती तो घाटी दवाखाना, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दवाखानों और ज़िला परिषद हेल्थ डिपार्टमेंट में गुज़िश्ता कई सालों से 1000 से ज़ायद मुख्तलिफ़ ओहदे खाली पड़े हैं, मगर उन्हें आज तक पुर नहीं किया गया। अगर यहाँ स्टाफ के तकर्रुरात कर लिए जाते तो आज गरीब आवाम को कोरोना के इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खाना न पड़ती। उन्होंने हुकूमत और इंतज़ामिया पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि सरकारी व नीम सरकारी दवाखानों में खाली ओहदों पर तकर्रुरात के मुतालबे और इंतज़ामिया के लॉकडाउन के फैसले के ख़िलाफ़ वो इस ज़िले के रुकन पार्लियामेंट की हैसियत से 31 मार्च को दोपहर 3 बजे पैठन गेट से ज़िला कलेक्टर ऑफिस तक ढोल ताशों के साथ मोर्चा निकालेंगे, ताकि सोई हुई हुकूमत और इंतज़ामिया को ख्वाब गफलत से जगाया जा सके। उन्होंने शहरियान और दीगर सभी सियासी जमातों के ज़िम्मेदारान और वर्कर से अपील की है कि वो इस मोर्चे में शामिल होकर उसे कामयाब बनाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इंतज़ामिया इंडस्ट्रीज़ बंद करने का फ़ैसला करती है तो वो इस लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए इंतज़ामिया के साथ होंगे।
साथ ही ज़िला कलेक्टर, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और पुलिस कमिश्नर को ये भी मशवरा दिया कि लॉकडाउन के दरमियान ज़रूरतमंद अफराद खाने पीने का इंतज़ाम करने के लिए शहर में कम से कम 150 फूड स्टॉल्स इंतज़ामिया खुद लगाए। ये फैसला लिया है कि औरंगाबाद के अंदर चूंकि केसेस बढ़ रहे हैं, हम भी मानते हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं और इसके लिए उन लोगों ने जो फैसला लिया है कि अब हम लॉकडाउन करना है, तो मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन किसी भी सरकार और किसी भी प्रशासन के लिए एक बहुत आसान रास्ता हो गया है कि सारे लोगों को घरों में बिठा दो और सिर्फ रोज़ है तो मौत के आंकड़े दिखाते रहो कि कितने लोग मरे हैं करके। इन्होंने बताया है कि 8 तारीख तक हम शहर के अंदर लॉकडाउन करेंगे, सब चीज़ बंद रहेगी, ये खुला रहेगा, ये खुला रहेगा। उसके अंदर एक सबसे चौंकाने वाली बात उन्होंने ये कही है कि इंडस्ट्री खुली रहेगी करके। मेरा ये सवाल है कि इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले लाखों की संख्या के अंदर कर्मचारी है, मजदूर है जो इंडस्ट्री के अंदर डेली जाते हैं। आप इंडस्ट्री लॉबी को खुश करने के लिए ये फैसला तो ले लिए है, इंडस्ट्री होना चाहिए, हम भी ये मांग करते हैं, लेकिन किसी भी जान से बढ़कर नहीं है। तो ये फैसला क्यों लिया गया है? उनको खुश करने के लिए, लेकिन उस गरीब की, उस कर्मचारी की जान के लिए भी हमको चिंतित होना पड़ेगा। हमने तो प्रशासन को ये कहा है कि अगर आपको बंद करना है तो पूरी तरह से सब बंद करिएगा, हम भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये खुला रहेगा, वो खुला रहेगा। और पैंडेमिक एक्ट के तहत आपके पास ये अधिकार है कि आप पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी अपने कब्जे में ले सकते हैं, आप ले लीजिएगा। आपके पास अगर घाटी के अंदर ये प्रॉब्लम है, देखिए हमारी ये मांग है कि ये जो लॉकडाउन किया जा रहा है ये सिर्फ अपना काम आसान करने के लिए ये किया जा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि पिछले कई सालों से जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं औरंगाबाद के, चाहे वो घाटी हॉस्पिटल हो, चाहे कैंसर हॉस्पिटल हो, सिविल हॉस्पिटल हो, सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग हो, या जो नया सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग आई है कैंसर हॉस्पिटल, ये जितने भी हॉस्पिटल या महानगर पालिका का आरोग्य विभाग, इन पूरे अगर डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करते हैं हॉस्पिटल्स की, तो 2048 वैकेंसीज ऑफ डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, अटेंडेंट्स, क्लास 3, क्लास 4 की वैकेंसीज कई सालों से खाली पड़ी हुई है। आज अगर सुपर स्पेशलिटी की बिल्डिंग 150 करोड़ रुपए की बनाई गई है, 2017 के अंदर कंप्लीट हो गई है, अगर उसमें अगर आप 219 लोगों का रिक्रूटमेंट अगर कर देते, वहाँ पर डॉक्टर्स अपॉइंट कर देते, तो 400 लोग वहाँ पर, पेशेंट वहाँ पर भी भर्ती हो सकते थे। कितना बड़ा रिलीफ मिला होता उसमें। तो ये नहीं करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे नहीं, और सरकार का एक सेक्रेटरी कहेगा की यांचा पगार कोण देणार, तर तुम्ही देणार, तुमची जबाबदारी आहे सरकारची। तिथे काही नौटंकी नाही होणार आहे, तिथे नाच गाण्याचा कार्यक्रम नाही होणार आहे, तिथे हॉस्पिटल तुम्ही बांधलेला आहे आणि त्या हॉस्पिटलसाठी आपल्याला डॉक्टर पाहिजे, सगळ्यांना माहित आहे। तो ये आपको सबको मालूम है, तो आप इसके ऊपर ये फैसला करिए। और अगर नहीं करते हैं, हमने बहुत बर्दाश्त किया है, 30 तारीख के दिन ये लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा है, हम 31 तारीख के दिन ये मांगों को लेकर हम प्रशासन के ऊपर ये दबाव डालेंगे, सरकार के ऊपर ये दबाव डालेंगे, सड़क के ऊपर निकलकर आंदोलन करेंगे। 31 तारीख के दिन दोपहर में 3 बजे पैठन गेट से हम एक मोर्चा निकालेंगे, तमाम प्रिकॉशंस को लेकर, तमाम प्रिकॉशंस लेकर। कोई भी वहां पर एक भी आदमी आपको बगैर मास्क का नहीं मिलेगा। आप हमको ये नहीं कह सकते कि इतने सारे लोग, अगर आप रोकेंगे तो पश्चिम बंगाल में जाके नरेंद्र मोदी साहब को भी रोकिए, आप आसाम में जाके है तो अमित शाह साहब को भी रोकिए, आप जहां पर हजारों लाखों लोगों को अगर वो जमा कर रहे हैं, तो मैं अपनी मांगों के लिए सड़क के ऊपर उतरूंगा, पूरे प्रिकॉशंस के साथ उतरूंगा और खामोशी से नहीं उतरूंगा, थोड़ा सा बजाते हुए निकलूंगा, क्योंकि ये जो लोग सो रहे हैं वो लोगों को जगाने का वक्त आया है। और वो लोगों को जगाने के लिए हम 31 तारीख के दिन औरंगाबाद में एक पार्टी की तरफ से नहीं, ये औरंगाबाद जिले के तमाम लोगों से मैं हाथ जोड़कर ये अपील करूंगा कि किसी ना किसी के घर में ये मौत हो सकती है, उसके लिए वो बीमारी जिम्मेदार नहीं रहेगी, वो अस्पताल जिम्मेदार रहेगा, वो प्रशासन और वो सरकार जिम्मेदार रहेगी जो आपको मेडिकल सुविधा नहीं दे पा रही है। वही मेडिकल सुविधाएं हासिल करने के लिए ये हमारा आंदोलन हम 31 तारीख के दिन करेंगे। ज़िले में एक नई शुरुआत करते हुए अब समाजी इंसाफ महकमे की मुख्तलिफ मनसूबाबंदियों और कोरोना से मुताल्लिक़ा अवामी बेदारी के लिए डिजिटल रथों का सहारा लिया जा रहा है। ज़िला कलेक्टर ने इन रथों को हरी झंडी दिखाई है। ज़िले में शोबे समाजी इंसाफ की जानिब से अपनी मनसूबाबंदियों और कोरोना की वबा से मुताल्लिक़ा मौसर पयाम बेदारी की गरज से डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस की जानिब से तैयार करदा 9 डिजिटल तस्वीर रथों को ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ज़िला भर फिरने वाले इन रथों के ज़रिए कोरोना से बचाव व एहतियात की तदाबीर, कोरोना वैक्सीनेशन और समाजी इंसाफ से मुताल्लिक़ा मुतअद्दिद मनसूबों, माशी इमदाद शोबे की मुख्तलिफ स्कीमों व मनसूबों की जानकारी देते हुए आवाम में मौसर बेदारी पैदा की जाएगी।
26 मार्च के किसान तंजीमों के मुअल्लना भारत बंद की हिमायत में कांग्रेस पार्टी की जाफराबाद तालुका इकाई की जानिब से अलामती भूख हड़ताल की गई और नायब तहसीलदार के मारिफत सदर जमहूरिया को मेमोरेंडम भिजवाया गया, जिसके ज़रिए मरकज़ के ज़रई कानून व दीगर 2 मज़दूर मेहनतकश क़वानीन की वापसी का मुतालबा किया गया है। मरकज़ी हुकूमत के आयद करदा ज़रई कानून और दीगर 2 मज़दूर व मेहनतकशों से मुताल्लिक़ा क़वानीन को किसान, मज़दूर और आम लोगों के लिए नुकसानदेह करार देते हुए दिल्ली की सरहदों पर जारी किसानों की तहरीक व एहतजाज की हिमायत करते हुए इन तीनों क़वानीन को फ़ौरी वापस लेने के मुतालबे पर किसान तंजीमों के 26 मार्च को भारत बंद की हिमायत करते हुए जाफराबाद में दफ्तर तहसील के रूबरू कांग्रेस पार्टी की जानिब से अलामती भूख हड़ताल की गई और नायब तहसीलदार केशव डकले के ज़रिए सदर जमहूरिया हिंद के नाम एक मेमोरेंडम इरसाल किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के ताल्लुका सदर सुरेश गौली, ज्ञानेश्वर शिंदे, शहर सदर शेख मजीद, रुकन बल्दिया वसीम जागीरदार, महबूब पठान, ज़की हारून खान, गजानन जाधव, भगवान भोपले, शेख मुश्ताक शेख रईस, एडवोकेट सादिक शेख वो दीगर ओहदेदारान और कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। शहर के 3 पेट्रोल पंप सील कर दिए जाने के बाद दीगर पेट्रोल पंप्स पर ग्राहकों की भीड़ हो रही है, जिससे पंप मालिकान खौफजदा हैं, क्योंकि कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र इंतज़ामिया ने पंप मालिकान को जो हिदायत दी हैं उससे शहरियान नावाकिफ़ हैं और उन्हें पेट्रोलियम अशिया की ख़रीदारी में परेशानी का सामना है। लिहाजा इंतज़ामिया गुज़िश्ता की तरह इस मरतबा भी पेट्रोल पंप शुरू रखने की इजाज़त दे। इस तरह की अपील मुताल्लिक़ा एसोसिएशन के सेक्रेटरी अकील अब्बास ने की है। माहौल इसलिए ख़राब हो रहा है कि प्रशासन ने जो आदेश दिए हुए आज सैटरडे संडे का है, तो जैसा एम्बुलेंस है, मेडिकल के लोग हैं, ये लोगों को एसेंशियल लोगों को पेट्रोल डीजल दो बोले सैटरडे संडे की, और आम दिन में 8 बजे तक की देना है, उसके बाद एसेंशियल सर्विसेज को देना है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ऑलरेडी 3 पंप सील हो गए, वो 3 पंप का रश बाहर जा रहा है और जब हम ये चीज़ें जो कर रहे हैं, जो हम लोगों के नाम लिख रहे हैं, आप देखे होंगे, आइडेंटिटी कार्ड चेक करके दे रहे हैं, तो ये आम पब्लिक को मालूम नहीं है, क्योंकि पब्लिक तक की ये बात गई नहीं है, ये सिर्फ बात हमारे तक है। ये हमारे कोई एसोसिएशन को, हमारे पंप वालों को इन लोगों ने आदेश दिया हुआ है कि ये पैटर्न पे चलना है, पर कोई मीडिया से या प्रेस में ये आया नहीं है, तो लोग कंफ्यूज है कि क्या हो रहा है। उसके वजह से पैनिक हो रहा है। अभी कल जैसा है तो सेल ज़्यादा हो गया, आज भी मेरे पास पंप पे दोपहर तक मेरे पास माल था, फिर ड्राई हो गया, ये पंप पे भी माल ख़त्म हो गया था, अभी आया तो ये दे रहे। हम लोग देने के मूड में हैं। मेरा यही बोलना है कि प्रशासन ने एक चीज़ सोचना चाहिए कि पिछले लॉकडाउन में कोई भी कंप्लेंट पंप वालों से रिलेटेड आई नहीं, ना ही कोई आदमी के रिलेटेड आई, ना ही किसी की भी कंप्लेंट नहीं आई। तो मेरा ये बोलना है कि भाई इसको खोल दो, आप सबको पेट्रोल डीजल लेने दीजिए, क्योंकि हो रहा क्या है कि अब हर आदमी बोलता है कि हम हमारे पेशेंट को देखने जा रहे हैं, जबकि अगर 1000-1500 अगर पेशेंट रोज़ के निकल रहे हैं तो उसके घर पे उसके हॉस्पिटल तक जाना या उसको पहुंचाना, तो 1000-1500-2000 लोग तो वैसे ही रोड पे निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनको पेट्रोल डीजल लगेगा ना। तो मेरा यही है कि भाई पब्लिक को ना तकलीफ़ देते हुए प्रशासन ने ये कोई रिस्ट्रिक्शन पंप पे रखो मत। आपको चाहिए ठीक है 8 बजे तक बोल रहे हैं आप, 8 बजे के बाद कर्फ्यू है, तो मैं बोलता 8:30 का टाइम दीजिए ताकि लोग दुकान बंद करके 8:30 तक हमारे पास पेट्रोल डीजल लेके चले जाएंगे। तो मेरा यही है कलेक्टर साहब से और सभी से निवेदन ये है, और आम जनता से भी मेरी ये निवेदन है कि हम पेट्रोल पुराएंगे, सबको डीजल पुराएंगे, हर चीज़ पुराएंगे, पर एक निवेदन है कि भाई आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए और हमारे को भी काम करने दीजिए, आप भी काम करिए। सिस्टमेटिक आइए, हम सिस्टमेटिक देने को तैयार हैं। अभी आप देखिए हमने सिस्टम बिठाए, पूरा पंप खाली दिख रहा है, लोग आ रहे हैं, आराम से लेके जा रहे हैं। अगर पब्लिक ने हमारे को कोऑपरेट करेंगे तो हम भी है तो आराम से सबको देंगे। हम ये नहीं बोल रहे कि पेट्रोल किसी को नहीं मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, थोड़ा आने जाने को लेट होता है, मनवाड़ से आता है। और आज की सिचुएशन ऐसी हो गई कि कल है तो अनएक्सपेक्टेड सेल बढ़ गया, क्योंकि हमने प्रेस नोट दिए थे कि प्रेस में आने की वजह से लोगों को ऐसा लगा कि अब माल मिलेगा नहीं,
तो कल लोगों ने मैक्सिमम, क्योंकि आज है तो असेंशियल लोगों को देने का था, तो कल मैक्सिमम लोगों ने ज़्यादा भरा लिया। वो भी अच्छी बात है क्योंकि वो वापस आएंगे नहीं पंप पे 8 दिन तक, तो उसके वजह से कुछ पंप ड्राई हुए और किसी पंप पे है तो लड़ाई झगड़े के कारण पुलिस आने तक की पंप बंद हुए थे, वो सब चालू हो गए। और मेरा यही रिक्वेस्ट है पब्लिक से कि पैनिक मत हो, सबको माल मिला। ज़िला उस्मानाबाद के किसान की मेहनत पर उस वक्त पानी फिर गया जब व्यापारी ने उसका माल उठाने के मामले में बदअहदी की और किसान का 15 टन खरबूज खेत पर ही सड़ गया। किसान को लाखों का नुकसान हो गया। व्यापारियों पर मुताल्लिक़ा मामलात में मुनासिब कायदे व शराइत लगाने का मुतालबा किसानों ने हुकूमत से किया है। किसान तबका पहले ही आसमानी सुल्तानी आफात से घिरा रहता है। इसी दरमियान एक किसान ने कुछ अलहदा से करने के नज़रिए से अपनी 2 एकड़ ज़मीन पर सिर्फ खरबूज की फसल लगाई। उसको खूब दिलो जान से परवान चढ़ाया और महसूस किया कि इस फसल से उसे एक बेहतर आमदनी भी हो जाएगी। खरबूज की फसल तैयार हो जाने के बाद एक व्यापारी ने बजाते खुद खेत पर आकर उसका पूरा माल उठाने का तयक्कुन भी दिलवाया। माल का भाव भी हो गया। इब्तदा में व्यापारी ने सिर्फ 5 टन माल तोड़कर उठवा लिया और उसके बाद किसान के पैहम इसरार के बाद 10 या 15 दिन के बाद फिर 15 टन माल ले गया और उसके बाद व्यापारी के माल न ले जाने के सबब किसान का कमोबेश 15 टन खरबूज खेत पर ही सड़ गया। व्यापारी के इस तरह दगा दे देने के सबब किसान को 1.5 से 2 लाख का नुकसान हो गया। किसानों का कहना है कि वो इस तरह की तजर्बाती काश्तकारी से कामयाब तो हो सकते हैं, लेकिन व्यापारियों के इस तरह के रवैये से उन्हें मायूसी ही हाथ आती है। इस तरह के बदअहद व धोखेबाज व्यापारियों पर बाज़ार समितियों के कवानीन व ज़ाब्तों की तरह हुकूमत कुछ शराइत व पाबंदियाँ भी आयद करे, इस तरह का मुतालबा किसानों ने किया है। ताल्लुका फुलमरी में बड़ौद बाज़ार की हदूद में गैर कानूनी धंधे इन दिनों बेझिझक जारी हैं। रेत व शराब की हमलो नकल की गाड़ियों पर नंबर प्लेट भी गायब होते हैं, लेकिन पुलिस इंतज़ामिया जानबूझकर अनदेखी करता है। अवाम व साकिनान ने इस जानिब फौरी तवज्जह का मुतालबा किया है। ताल्लुका फुलमरी के बड़ौद बाज़ार पुलिस थाना हदूद में इन दिनों गैर कानूनी धंधे और गैर कानूनी रेत बर्दारी उरूज पर है, लेकिन पुलिस इंतज़ामिया इस तरफ से आंखें मूंदे बैठा है। यहाँ से बहने वाली नदी गिरजा और बड़ौद बाज़ार पुलिस की हदूद से मुत्तसिल पूर्णा नदी के खित्तों से बड़े पैमाने पर रेत निकासी जारी है। इसी तरह यहाँ गैर कानूनी तरीके से लकड़ी की हमलो नकल, गैर मजाज शराब फरोख्ती, जुआ, मटका व सट्टा बाजारी के धंधों को बहार आई हुई है। इन जराइम व समाज मुखालिफ सरगर्मियों के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई न किए जाने के सबब जराइम पेशा अनासिर बेलगाम हो चुके हैं। इस तरह के चर्चे आवाम की ज़बानों पर आम हैं। रेत बर्दारी और शराब लाने ले जाने वाली गाड़ियों पर नंबर प्लेट तो लगी होती हैं, मगर उन पर से नंबर ही गायब होते हैं या नंबरों में काट छाट की गई होती है, लेकिन मुताल्लिक़ा पुलिस व महसूल इंतज़ामिया इस जानिब कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि अक्सर देखा जाता है कि किसी आम शहरी या मुसाफिर बरदार की गाड़ी पर गलती से भी नंबर प्लेट ख़राब हो जाए या एक आध नंबर मिट जाए तो पुलिस इंतज़ामिया उनके खिलाफ कार्रवाई करता है और जुर्माने वसूल करता है। अवाम अक्सर सवाली हैं कि आखिर रेत बर्दारी या शराब लाने ले जाने वाली गाड़ियों पर कार्रवाई करके उनके परमिट क्यों कैंसिल नहीं किए जाते। मानवत के तलाटी पर मनमानी करने और फ़राइज़ व ड्यूटी में लापरवाही करते हुए आवाम को हिरासा करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए मानवत तहसीलदार को एक मकतूब पेश करके तलाटी चौहान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। मानवत के तलाटी AM चौहान मनमानी करते हुए हमेशा दफ्तर से गायब रहते हैं। अपने कामों और दरखास्तों के निपटारे में गैर ज़रूरी देरी और जानबूझकर गफलत बरतते हुए ज़रूरतमंद व दरखास्त गुजारों को हिरासा करते हैं। इसी तरह चौहान अपने ज़िम्मे आयद कामों और ड्यूटी को किराए के कारिंदों के ज़रिए पूरा करते हैं। उन्होंने अपने कामों, फेरफार, इंदराज व नकूल की इजराई के लिए, इसी तरह 7/12 जारी करने के लिए खानगी काम करने वालों को लगा रखा है। महसूलात के कवानीन के मुताबिक तलाठी के लिए लाजिम है कि वह अपने रोज़मर्रा के कामों की तफसील अपने दफ्तर के नोटिस बोर्ड पर लगाए, ताकि आवाम व ज़रूरतमंदों को पता रहे कि तलाठी मौसूफ़ आज अपने हुदूद कार में किस जगह के दौरे पर होंगे या किसी मीटिंग में शिरकत के लिए दफ्तर से बाहर होंगे। उसूल सिकंड तलाटियों पर पाबंदी लगाने और आवाम को अजियत रसानी व हिरासानी करने वाले तलाटियों पर ज़ाब्ता शिकनी और दफ्तरी उमूर में गफलत बरतने पर सख्त कार्रवाई के अहकाम रियासती हुकूमत ने जारी कर रखे हैं, लेकिन
AM चौहान पर इन कवानीन व ज़ाब्तों और अहकाम का कोई असर नहीं। इस तरह की शिकायत मानवत के साकिन एडवोकेट सतीश हरिभाऊ तोप समंदर ने मानवत के तहसीलदार से की है और फौरन तलाठी चौहान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। एक खानगी इंजीनियरिंग कॉलेज की साले अव्वल की तालिबा ने अपने रिहायशी मकान की छत से कूदकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। इस तालिबा ने खुदकुशी क्यों की, पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में मसरूफ़ है। पुलिस राय के मुताबिक महलूक दोशीज़ा की पैदाइश के 2 साल बाद ही उसके वालिद ने अपनी बीवी से अलहदगी इख्तियार कर ली थी और महलूक की माँ ने सख्त जद्दोजहद करके उसे पाला पोसा और बड़ा किया। उसे शहर के एक नामवर कॉलेज में इंजीनियरिंग के साले अव्वल में दाखिला दिलवाया, जिसके बाद दोनों माँ बेटी ने गुलमोहर कॉलोनी से बीड़ बाईपास मुंतकिल होने का फैसला किया। वालिद के अलहदा हो जाने के सबब ये मामला फैमिली कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, मगर उसके वालिद आज तक एक भी तारीख पर हाजिर नहीं हुए। इस बार भी जुमा के रोज़ दोनों माँ बेटी फैमिली कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे की समाअत के लिए कोर्ट गई थी, मगर इस बार भी उसका बाप कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। हालांकि फाजिल अदालत ने उसे अदालत में हाजिर रहने के लिए वारंट भी जारी किया। कोर्ट से घर लौटने के बाद महलूक की वालिदा ज़रूरियात से फारिग होने बाथरूम गई थी कि दोशीज़ा फ्लैट से बाहर निकली और उसने फ्लैट का दरवाज़ा बाहर से लगाकर इमारत के टेरिस पर पहुंच गई और वहां से नीचे छलांग लगा दी। उसके गिरने की आवाज़ सुनकर पड़ोस के लोग वहां जमा हो गए और उसे इलाज की क़स्द से एक खानगी अस्पताल ले जाया गया, मगर डॉक्टर ने उसे घाटी दवाखाना ले जाने का मशवरा दिया, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने उसकी तिब्बी जांच के बाद उसकी मौत की तस्दीक कर दी। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस इंस्पेक्टर सुरेंद्र माला ने जाए हादसा पर पहुंचे। दोशीज़ा ने खुदकुशी क्यों की, ये गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई। पुलिस के मुताबिक छलांग लगाने से कबल दोशीज़ा ने मोबाइल फ़ोन अपने हाथ ही में रखा था, जिसकी वजह से मोबाइल भी चूरा हो गया है। एक आदि व्हीकल चोर को सिडको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से एक छोटा हाथी रिक्शा और 7 मसरूक़ा मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। गिरफ्तार शुदा मुलजिम शेख अनीस शेख यूसुफ 1.5 माह कबल ही जमानत पर हरसूल जेल से रिहा किया गया है। पुलिस राय के मुताबिक रऊफ शब्बीर शेख ने सिडको पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसने अपना छोटा हाथी रिक्शा जो उसने जाधववाड़ी मोंडा में एक दुकान के सामने खड़ा किया था, किसी ने चुरा लिया। सिडको पुलिस इस वारदात की तफ्तीश कर रही थी कि पुलिस इंस्पेक्टर अशोक गिरी को एक मुखबिर ने यह खबर दी कि रिक्शा चोरी आदि चोर शेख अनीस ने की है, जिस पर उन्होंने PSI बाड़ा साहब आहिर और उनके स्क्वाड को अनीस का सुराग लगाने की हिदायत दी। इसी दरमियान मुताल्लिका स्क्वाड ने अनीस को बाईजीपुरा इलाके में घूमता देखा तो उसे धर दबोचा। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपने सभी जराइम का एतराफ़ करते हुए पुलिस को बताया कि जाधववाड़ी इलाके से भी छोटा हाथी रिक्शा उसी ने चुराई थी। इसके अलावा इतवार बाज़ार इलाके से भी 7 मोटरसाइकिलें चुराई हैं, जिस पर पुलिस ने उसके कब्जे से छोटा हाथी रिक्शा और 7 मसरूक़ा मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं, जो उसने पैठन में छुपा कर रखी थी। इस ज़िम्मन में मज़ीद तफसीलात इंस्पेक्टर अशोक गिरी ने MCN को दी हैं। 23 तारखेला जाधव मंडीतून एक छोटा हत्ती टाटा हा चोरी गेल्याची फिर्याद आमच्याकडे आली होती आणि अधूनमधून पोलीस स्टेशन आमच्या हद्दीमध्ये मोटरसायकल पण चोरीचं प्रमाण थोडं वाढलेलं होतं। या दृष्टीने आम्ही तपास करीत असताना एक सराईत गुन्हेगार आहे बाईजीपुऱ्याचा शेख अनीस म्हणून, हा त्याला जामीन झाल्याचं आम्हाला माहिती मिळाली होती। त्या अनुषंगाने आम्ही त्याला मोठ्या शिताफानी पकडलं आणि पकडल्यानंतर त्यांनी आम्हाला याची कबुली दिली छोटा हत्तीची। तो आम्ही त्याच्या ताब्यातून जप्त केला आणि बऱ्याच आमच्या हद्दीतल्या 2 मोटरसायकल पण त्यांनी चोरलेल्या होत्या, ती पण कबुली दिली आणि अशा 7 मोटरसायकल पैठण येथे त्यांनी नेऊन ठेवलेल्या होत्या, त्या त्याच्या ताब्यातून जप्त केलेल्या आहेत। हा आरोपी थोडा शातीर आहे आणि याच्याकडे जी गाडी समोर दिसेल तिला ते चावीच्या साहाय्याने चालू करून घेऊन जातो आणि पाठीमागेही त्याच्याकडून 12 मोटरसायकल आम्ही जप्त केलेल्या होत्या आणि आजही 2 दिवस PCR मध्ये तो आहे आमच्याकडे सध्या। आताही त्याने 2 गाड्याची अजून कबुली दिली आहे, सायंकाळपर्यंत त्याही 2 गाड्या रिकवर होतील। अशा आमच्याकडे 9 मोटरसायकल आणि छोटा हत्ती अशा 11 गाड्यांची रिकव्हरी आमच्याकडे होत आहे। आणि तो दुचाकी तो नशेखोर आहे, दारू पिण्याच्या सवयीचा आहे। दारू त्यांनी माहिती दिल्याप्रमाणे जे कोणी असं येईल त्याला तो आपला 2-5 हजारामध्ये गाड़ी बिक्री करने से सवयचा है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले।
रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आखिरकार जिला पुलिस इंतजामिया ने कर दिया 30 मार्च की अव्वलीन साथ यानी 29 मार्च रात 12 बजे के बाद से 8 अप्रैल तक जिला भर में लॉकडाउन का ऐलान। शहरियान में बेचैनी। एमपी इम्तियाज जलील भी इंतजामिया के फैसले से नाखुश। कोरोना फैलाने वाली फैक्ट्रियां यानी सनती इलाका क्यों रखा गया मुस्तस्ना, हुकूमत इंतजामिया से पूछा सवाल। 31 मार्च को मोर्चे का किया ऐलान, शहरियान से की शिरकत की अपील। शोबे समाजी इंसाफ की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात से मुतालिक अवाम को वाकिफ करवाने के अलावा इनमें कोरोना के तई अवामी बेदारी पैदा करने के लिए नई शुरुआत, तैयार किए गए डिजिटल रथ। जिला कलेक्टर ने दिखाई हरी झंडी। और आदि व्हीकल चोर पर सिडको पुलिस ने कसा शिकंजा। छोटा हाथी रिक्शा के अलावा 7 मसरूका मोटरसाइकिलें भी की बरामद। व्हीकल चोरी के दीगर मामलात से भी पर्दा उठने का इम्कान। इसी के साथ MCN न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी। ज़की सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।